गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सभी लोगों से आग्रह है कि जैसा कि हम सभी मिलजुल करके मैथ को पढ़ते थे और मैथ के सेक्शन को पढ़ देखा करते थे, तो आज भी हम उसी धमाल के साथ में मैथ को पढ़ेंगे। मैथ के मैं सोचता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे, क्योंकि अब आगे 15 अगस्त आ रहा है। तो सभी लोग 15 अगस्त की तैयारियां करें और साथ साथ में हमारे पेपर भी चलने वाले हैं, तो पेपरों की अच्छे से अच्छी कड़ी मेहनत करके प्रिपरेशन करें। तो जितनी हम आग में तपेंगे उतनी ही ज़्यादा हम चमकीले दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, मैथ को जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे मैं धीरे धीरे करके लगवाता जाऊंगा और आप लगाते जाइए। मैं एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा, आप लिखते जाइए। जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म होगा आपका नोट्स आपके हाथ में होगा, तो आप नोट्स जरूर साथ साथ में बनाते जाइए। तो देखते हैं, कोई भी टाइम ना लेते हुए हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू नाम की लड़की है, यह अपनी आय का कितना बचा लेती है, तो 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन में ये कहा है, क्वेश्चन है सामने लिखा हुआ है, देखते हैं। 15% की क्या करती है, बचत करती है, तो हम खर्च लेंगे। जब बचत करती है तो हम क्या करते चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। तो कुल कितनी है, कुल तो 100% होगा कि नहीं होगा। जब 100% कुल है, 15% क्या करती है, बचत करती है, तो खर्च कितना करती होगी, खर्च देखना है तो 85% तो करती ही करती है कि नहीं करती, 85% खर्च। इसके आगे उसने हमसे कुछ और कहा है, उसको पढ़ते। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, पहले 100 थी, अब 20% की वृद्धि कर दी जाएगी तो 120% हो जाएगी। तो भी वह कितनी बचाती है, 15% ही बचत करती है। आगे क्वेश्चन में लिखा है, पढ़िए। तो यदि 15% बचत करती है तो कितना बचेगा, 105% बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना ही बचेगा। तो उसका लाभ प्रतिशत देखो, यहाँ पे तो 50 ही है और यहाँ पे कितना है, 105 है, तो कितना बचा है, 20%। किस पर बचा है, 85% पर बचा है, गुणा में 100, इतना ही होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 चौके 20, 17 पना 85, 17 का इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आएगा, 23.5%। कितना आएगा, 23.5। तो उसकी कुल हमें क्या ज्ञात करना था, उसकी कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसके खर्च में कितने प्रतिशत। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 23.5% कुल वृद्धि हुई है। कितनी होगी, तो 23.5%। देखिए पहले उस हमारा कितना होगा खर्च, कुल कितना होगा, कुल टोटल तो 100% होगी, उसमें से कुछ खर्च होगा, कुछ बचत होगी। कुछ जितने मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए हैं, तो उसमें से कुल कुछ खर्च हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, जो बच जाएंगे वो बचत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 15% क्या किए थे, उसने बचत की थी, लेकिन खर्च कितना कर दिया था, 85%। यहाँ पे यदि 20% उसकी आय बढ़ा दी जाए, तो 100 से 20 बढ़ा दी तो 120 हो जाएगी। और वह अब भी उतनी ही बचत करती है, तो 15% इसकी बचत करती है, तो 105 तो उसने खर्च कर ही दिया है, 15% बचा लिया है उसने, 105 खर्च कर दिया। तो इसके बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, बटे कितने पर, 85 पर, बड़े 100% निकालना है। तो 23.5 उसका क्या हो गया है, बचत हो गई। तो हमें वही तो बताना थी, खर्च बताना था, तो वो खर्च कितना हुआ है, तो 23.5% उसका खर्च हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है,
वह क्या करता है, अपनी वस्तु पर 20% का बट्टा देने की मांग करता है। वह कहता है कि 20% की हम क्या देंगे, छूट देंगे तुम्हें। क्या देंगे, छूट देंगे। वो तुम्हें क्या देगा, दाना डालेगा। क्या कहेगा कि हम तुम्हें छूट देंगे, हमारे यहाँ से लो। तो वह क्या करता है कि 20% की छूट की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो 4/5। कितनी बनेगी, 4/5 ही तो बनेगी। कितनी बनेगी, 4/5। चलिए, अब उसने क्या कहा है कि 10% लाभ, ये क्या हो जाएगा, सीपी। यहाँ पे जो आएगा इसके नीचे तो सीपी आएगा, यहाँ पे एसपी निकालना है, अंकित मूल। हाँ, तो अंकित मूल यानी अंकित मूल को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस। ये हो गया, ये हमारी अमाउंट हो जाएगी। जो अमाउंट आएगी वही उसी को निकालना है हम। चलो आगे देखते हैं। 10% लाभ अर्जित करता है। यदि 10%, तो पहले तो कितना होगा, 100 होगा। उसने 20% कम कर दिया था तो कितना बचेगा, 80%। तो बचेगा ही बचेगा 80%। देखो, पहले एक दुकानदार बट्टा देता है तो 20% उसने बट्टा दे दिया इस पर 100 पर, तो 20% इसका गया तो कितना बचा, 80% बचा। 80% की फ्रैक्शन हमारी कितनी बनेगी, तो 4/5 बनेगी। अब उसने क्या कहा हमसे कि 10% बढ़ा दिया जाए, तो 100% में 10% क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया। 110 हो गया है। 110 की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 11/10 बनेगी। इतना ही बनेगी कि नहीं बनेगी, तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8/11। तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस ए आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, मार्क प्राइस एमपी, और इसको सीपी बोलेंगे। तो सीपी हमारा कितना है, 8 है। एमपी कितना है, 11 हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस कितना आया, 11 आया, और कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो 8 हुआ। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नाविक का धारा की दिशा में वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत नाव का वेग क्या है, धारा के विपरीत नाव का वेग निकालना। विपरीत यानी धारा यदि इस साइड में जाती है तो हमें विपरीत जाना है, धारा के विपरीत इस साइड नहीं जाना। यदि मान लीजिए एक ये क्या है, नदी है, एक ये क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। मान लीजिए धारा किस ओर जा रही है, इस ओर जा रही है, तो हमसे उसने क्या कहा, विपरीत के लिए कहा है कि तुम इस साइड जाओ। जब हम धारा के साथ साथ जाएंगे तो स्पीड से जाएंगे। यदि हम धारा के विपरीत जाएंगे तो क्या हमें थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगी, तब तो जा पाएंगे ना हम। चल, तो धारा के विपरीत जाएंगे। अब हम कैसे जाते हैं, एक नाविक का धारा की दिशा में यानी x + y, x क्या हो जाएगी, हमारी नाव हो जाएगी, y क्या होगी, हमारी धारा होगी। तो कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है धारा की दिशा में। ये हमारी नाव हो जाएगी, ये धारा हो जाएगी। तो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उसने कहा है कि धारा का वेग अर्थात y का वेग कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसने कहा कि धारा के विपरीत किसका वेग, धारा के विपरीत नाव का वेग। तो नाव का वेग निकालना है। यदि हमारा y का मान कितना है, 1.5 है, 1.5। इस y का मान कितना है, 1.5 है। इतना हम इसमें कितना जोड़ दें कि कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर जी 13.5 जोड़ दो, इतना ही कहोगे। अब विपरीत हमें निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये। इसको जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, विपरीत निकल आएगा। जब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। इतना करना था। कोई बड़ा सवाल है, देखने पर भारी लगता था, आप लोग पहले लगा चुके होंगे। चलो
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयु का वर्तमान ज्ञात करना। 4 वर्ष पहले का दिया है और 4 वर्ष बाद का दिया है। चलो देखते हैं कैसे निकलता है। ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं। किस नाम के? ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं। तो देखते हैं 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले -4 लगा दिया। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। तो उसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान निकालना है। तो जिस क्वेश्चन ये फॉर्मूला होता है, जिसकी निकालना हो उसका अनुपात। यदि मैं ए का निकाल रहा हूं तो ए का अनुपात। अब इनको दोनों को जोड़ना है तो 8 कर दिया। इनका दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तिर्यक गुणा का अंतर, पहले क्या करना है? इन दोनों का अंतर करना है। इन दोनों का अंतर, नीचे वाले अनुपात का अंतर तो हमने कितना कर दिया? 2 लिख दिया है। इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ दिया है तो 8 कर दिया। अब तिर्यक गुणा का अंतर, तो 5 × 15, 7 × 14, तो कितना होगा? 1 होगा। तो 8 × 16, 16 × 32, कितना आएगा इसका? 32 आएगा। अभी अब इसका कितना आएगा? यदि 3 कर देंगे तो 8 × 3 = 24, 24 × 3 कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48, तो इसका कितना होगा? 48 होगा। लेकिन उसने कहा जब आयु कब की आई है? 4 वर्ष पहले की आई है, लेकिन हम निकालना कब की है? वर्तमान की। तो हमें 4 वर्ष क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे और इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे। 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। 48 और 4 कितना हो जाएगा? 48 और 4 = 54। तो कितना होगा? 4 × 4 = 52 होगा। यहाँ पे 52 कितना होगा? सॉरी 52। यहाँ पे 52 हो जाएगा। यहाँ पे 32 आया था तो 32 × 4 = 36, तो 36:52। ये क्या है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। तो क्या निकलेगा? वर्तमान आयु का अनुपात 36:52। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 12.5% का बट्टा देने पर भी 37.5% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। चलो देखते हैं क्वेश्चन एक बार और पढ़कर देखिए। एक दुकानदार 12.5% का बट्टा देने पर भी 37.5% लाभ अर्जित करता है। चलो देखो कितना हमको वह कितना बट्टा देता है? 12.5%। 12% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? तो 1/8। 12%, 12.5% दिए है, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/8। ये क्या दे रहा है? बट्टा दे रहा है, तो कितना बनेगा? 7/8 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? इस पर बट्टा कितने का देता है? ये क्या है? टोटल अमाउंट है। इसमें बट्टा देता है, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में 1 का बट्टा देता है तो 7/8 तो बचेगा ही बचेगा। चल आगे पढ़ते हैं। बट्टा देने पर भी 37% यानी 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 37.5%, तो 3/8 कितनी बनेगी? 3/8। लेकिन इस पर क्या करता है? लाभ अर्जित करता है। तो टोटल 8 है, 8 × 3 = 11, 11/8। बीच में रेशियो लगा है, 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 7:11 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या होगा? ये तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस कितना आया हमारा? 7:11 के रेशियो में आ गया। इस प्रकार से 12% की फ्रैक्शन 1/8, जिस पर कुल अमाउंट कितनी है? 8 है। इस पर कितने का बट्टा देता है? 1 का बट्टा देता है, तो 7/8 हमारा ये आया था। लेकिन यहाँ पे 37.5% था, इसका जो मान आया था वो
3/8 आया था। तो 8 पर उसने 3 का क्या किया है, उसने प्रॉफिट कमाया है। तो 8 3 11 हो जाएगा। तो 11/8, 8 से 8 कैंसिल कर दिया, 7:11 हमारा क्या बना, परफेक्ट आंसर बनेगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों के आंसर निकलना है। किराए मूल्य और अंकित मूल्य। अगला देखते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। इनका आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना। जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आप अटको तो कुछ नहीं करना है। क्या है, कुछ नहीं करना है आपको ओनली ऑन इसमें 11 का गुणज देखना है या 11 से जो संख्या क्या हो डिवाइड हो। तो देखो इसके ऑप्शन लिखता हूं मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सीधे लिखता हूं। क्या करना है, 11 के गुणज देखना है। चलो ऑप्शन ए पे देखते हैं। 12,836, 12,736, 12,936, 12,839। तो मैंने क्या कहा कि हमें क्या देखना है, 11 का गुणज देखना है जो 11 से डिवाइड हो जाए। यहां से देखते हैं, 8 6 14 1 15, 15 में से 5 जाएंगे 10 बचेंगे, नहीं कटेगा, अर्थात गलत है, तुरंत क्रॉस मारेंगे उसको। तो यहाँ पे देखेंगे 7 और 7 10, 7 और 7 14, 14 में से 5 जाएगा, कट जाएगा क्या, 7 और 7 14, 14 में से 5 जाएगा, कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे देखेंगे हम 9 6 15 1 16, 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, अर्थात कट सकता है और हो भी सकता है आंसर और नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं, 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 17, 1 18, 18 में से 5 जाएगा तो 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आप कभी भी अटकिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये विधि जरूर लगाना है। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। यदि वे त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है तो बताइए 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि जो दुकानदार है वह हमें 1 किलो वजन न दे करके वह कितना वजन देता है, वह कितना हमसे प्रॉफिट लेता है। हमसे तो कहता है हम 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम देंगे, लेकिन हमें देता है कि नहीं देता है। तो 25% है जो 25% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, तो 1/4 बनेगी। कितनी बनेगी, 1/4। तो उस पर 25% क्या करता है, वह लाभ कमाता है। तो लो लाभ कमा लेने उसको, तो कितने बनेगी, 5/4 बनेगी। वास्तविक जब लाभ कमाता है तो कितना होता है, 5 होता है। लेकिन उसने जब लाभ तभी तो कमाएगा, किस पर कमाएगा, तो जो अंकित अर्थात 1000 ग्राम पर कमाएगा। 1000 ग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो इसी पर कमाएगा कि नहीं कमाएगा। 5 1 कम 5 यानी ये कितना है, 200 गुना है। तो ये कितना, 200 गुना इसका कर दो तो कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। तो हमें कितना देता है वह, 800 ग्राम देता है, तभी तो वह कितना लाभ कमाता है, 25% का प्रॉफिट कमाता है। देखो उसने क्या किया, 25% की फ्रैक्शन बनेगी 1/4 अर्थात 1/4। इस पर उसने 1 रुपये का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। हमसे कह रहा है वह कि हम पूरा 4 देंगे, लेकिन देता कितना है, वो हमें 800 देता है। तो 1 का लाभ हमसे कमाया उसने। देखो जब लाभ कमाया तो इसी पर कमाएगा ना, 1000 ग्राम पर। 1000 ग्राम बराबर 5, तो 5 का ये कितना गुना है, 200 गुना है। इस 200 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। हमें कितना देता है भाई, 800 ग्राम देता है, लेकिन कहता क्या है कि हम पूरा बराबरी पर देंगे, लेकिन देता नहीं है वो हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में से हम कितना घटा देते हैं, 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। 14 7 98 यानी 2/7 1/7% की इतना घटाना है हमें। इसमें से 14 सही कितनी फ्रैक्शन थी, 14 सही 2/7%। इसका कितना निकलेगा सॉल्व करने पर, 1/7। अब घटाना है तो इससे घटा दीजिए। तो कितना घटाने पर आता है, 6/7 आता है, इतना ही आता है। लेकिन उसने कहा कि घटाने पर संख्या 6 आएगी ना, घटाने पर ऊपर की 7 में से 1 जाएगी तो 6 आएगी। घटाने पर कितनी, तो 1224 आती है। तो 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6 चौके 24। 1 का मान कितना आया, 204 आया। लेकिन हमें निकालना कितने का है, 7 का निकालना है। तो 7 का निकाल दो भैया। 7 चौके 28 और 7 दूनी 14। तो 14 28 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो वह संख्या कितनी है, 1428 है। वह वास्तविक जो संख्या है वो कितनी है, 1428 है। घटाने पर कितनी आई थी, तो 6 आई थी। घटाने को कहा ना उसने कि घटा दिया जाए, तो कितनी घटाने पर आई थी, 6 आई थी। लेकिन मूल संख्या कितनी थी, तो 7 थी। तो हम मूल संख्या 7 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1428 निकल आएगी हमारी। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में तथा सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, बी को ज्ञात करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप अटकिएगा कि नहीं अटकिएगा, बिल्कुल अटकेंगे। चलो, ए और बी दो जोड़ा में व्यक्ति हैं, ए बी, बी सी, सी ए। आज के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी नहीं अटकेंगे। 12 8 और 6 इतना ही दिया हुआ है। कुल काम कितना है, कुल काम तब निकलेगा जब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। 12 दूना 24, 8 × 24, 6 चौके 24, इतना ही आएगा। अब कुल समय कितना है, सी और ए कितना डालते हैं, 4 लीटर डालते हैं। ए बी और सी कितना डालते हैं, 3 लीटर। यदि लीटर में माप है तो लीटर या दिन में कर सकते हैं। हाँ, तो बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। एक दिन में 3 कार्य करते हैं। ए और बी एक दिन में कितने कार्य करते हैं, 2 काम करते हैं। सी और ए एक दिन में कितने कार्य करते हैं, तो 4 काम करते हैं। चल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 4 3 7 2 9, इतना ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 1 और 1 2, 1 2 1 2, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना, 9। हम 2 यदि कॉमन ले लें तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा, 9। इतना ही होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4.5 बनेगा। 9 का आधा कितना होगा, 4.5 होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बनेगा, 4.5 बनेगा। लेकिन उसने हमसे क्या कहा है कि जो b है, b का हमें ज्ञात करना है। इसमें इन दोनों में आप ऐसा कॉमन शब्द देखो जिसमें b ना हो। क्या कहा मैंने, जिसमें b ना हो। तो इसमें भी b है, इसमें b है, इसमें b नहीं है। तो a और c, तो a है c है, तो इनका काल एक दिन का कितना है, तो कितना है, 4 काल है। जब हम कुल काल में से इन a और c का काल, a b c दोनों तीनों के काल में से हम खाली किसके,
ए और सी के काल को माइनस कर देंगे तो किसका काल आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 को कम कर देंगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल काल कितना था, 24 था। तो हम 24 में किसका गुणा कर देंगे, आधे का, अर्थात 24 बटे इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, यानी 1/2। तो बटे के बटे में तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 24 गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात 48। तो बी कितने दिन में करेगा, 48। बी को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो 48 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लगेंगे, 48 दिन। तो इस प्रकार से आप अब कभी नहीं अटकिएगा। यदि इस टाइप से लगाएंगे तो कभी गलत नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। एक फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों की औसत आयु 36.5 है। उनमें से पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। कार्यरत स्त्रियों की संख्या पूछिए। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी। तो कुल कर्मचारी तो कितने हैं, 100 हैं। लेकिन उसमें कुछ पुरुष भी हैं, कुछ महिला भी है, कुछ मेल भी हैं, कुछ फीमेल हैं। लेकिन उसने स्पष्ट हमसे कर दिया है कि जो फीमेल मेल वर्ग हैं अर्थात पुरुष हैं वो कितने हैं, 45%। और जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं, 28 हैं। कितनी है, 28 है। लेकिन जो कॉमन है, जो टोटल का अनुपात है वो कितना है, तो वो दिया हुआ है 36.5। इतना ही दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, महिलाओं का निकालना है। तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 45 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 8.5 बचेगा। 36 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 8.5। अर्थात इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 रेशियो बना जाएगा। तो आधे पुरुष और आधी महिलाएं हैं। तो कितनी, तो महिलाओं को पूछा है तो महिलाएं कितनी होंगी, 50 महिलाएं होंगी और 50 ही क्या होंगी, पुरुष होंगे। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना था। आधी महिलाएं लगी हुई हैं उस फैक्ट्री में कार्य करने में और आधे क्या लगे हुए, पुरुष लगे हुए। इस प्रकार से जब हमें पुरुष और महिलाएं ज्ञात करना है तो इस प्रकार से हम मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पुरुष निकल आएंगे और महिलाएं भी निकल आएंगी। तो जितने भी टाइप थे और जितने भी सवाल थे मैं सभी करा चुका हूँ। इसके साथ ही साथ सभी लोग पटेल सर इंस्टीट्यूट छतरपुर के से जुड़िए और अपने पटेल सर इंस्टीट्यूट को पढ़ाइए और देखिए, पढ़िए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन होना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए। तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि हाँ आप लोग बढ़िया। आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे। जय हिंद।